अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौलाना फजल रहमान JUIF के चीफ, उनकी जो कल नेशनल असम्बली में ख़िताब हुआ उस हवाले से। और उस ख़िताब में उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि हम किसी भी जो है वो शख्स इदारे के सरबराह की एक्सटेंशन के हामी नहीं है। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो चीफ जस्टिस काजी फैसा की टेन्योर बढ़ाने के हामी नहीं है और उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि जो जजेस की तकर्री है सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी के साथ और अवामिल भी देखे जाए, जज 19वीं तरमीम ख़त्म करके 18वीं तरमीम लाई जाए, जो पीपल्स पार्टी का भी मुतालबा है। तो ये क्या वो मौलाना फजल रहमान जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुकूमत लाना चाह रही है, सारी मुखालफत कर दी या नहीं, या सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फैसा की एक्सटेंशन के हवाले से? जो मेरी JUIF के सरकर्दा लोग जो रेलेवेंट हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि कल की मौलाना की तकरीर के बाद अब हमारे लिए मुश्किल हो गया है कि हम ऐसा कोई अमेंडमेंट, ऐसी प्रपोज़ल की सपोर्ट करें जिससे चीफ जस्टिस काजी फैसा जो है वो अपने टेन्योर 25 अक्टूबर से ज़्यादा यानी वो काम करें, यानी 25 से रिटायरमेंट हो, उससे आगे वो नहीं। हमारे लिए कोई ऐसी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना मुश्किल है। और दूसरा वो कहते हैं कि हमने आज भी हुकूमती लोगों से पूछा कि जुडिशल पैकेज कौन सा है, ज़रा दिखाएं तो सही हमें। तो उनके बकौल ये है कि ना लॉ मिनिस्टर जो है वो ने बनाया है, ना जो है वो ये अटॉर्नी जनरल ने पैकेज बनाया है, पैकेज कहीं और से बना है। कुछ प्राइवेट वकीलों का नाम भी आता है, मखदूम अली ख़ान साहब का नाम भी आता है। उनके, हालांकि वो उस कमेटी से निकल गए थे जो जुडिशल रिफॉर्म कमेटी थी, लेकिन नाम उनका बार बार चलता है। और भी एक दो वकील हैं, उनकी बात भी होती है। तो आपने देखा होगा कि ये जो मामला है, चीफ जस्टिस काजी फैसा ने कल परसों एक प्रेस स्टेटमेंट भी उनसे दी गई है, दिलवाई गई। मैं समझता हूँ वो भी गैर ज़रूरी थी। अब वो उस स्टेटमेंट के बाद ऐसा जो तसव्वुर लोगों में बना कि चीफ जस्टिस काजी फैसा एक्सटेंशन के हामी है, अगर सारे जजेस की उम्र बढ़ा दी जाए 65 से 68 की जाए, लेकिन पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के वो हक में नहीं है। तो ये तसव्वुर बना है। अगर ये वो प्रेस स्टेटमेंट ना देते तो पहले तसव्वुर ये था कि चीफ जस्टिस काजी फैसा किसी किस्म की भी एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। जो भी उनकी बात हो रही थी, अब उनसे प्रेस स्टेटमेंट भी आ गई। फिर मौलाना फजल रहमान की जो आज तकरीर है कि जी इदारों के सरबराहान जो हैं वो इदारों के छोड़ के अपनी एक्सटेंशन के लिए, ये बड़ा एक सीरियस मामला है। और चीफ जस्टिस काजी फैसा के हवाले से हमें अंदर से हुकूमती लोग तो इस चीज़ें कहते रहते हैं जिनको इस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल होता है। इसी वजह से हम बड़ी वो कुछ बातें करते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान की तरफ से ये आना कि जी इदारे के लोग जो हैं वो एक्सटेंशन के पीछे हैं, तो ये चीफ जस्टिस काजी फैसा का जो वो पूरा एक था कि जी वो तो कोई एक्सटेंशन नहीं चाहते, वो तो खैर पहले ही ख़त्म हो गया, तो मज़ीद उस पर मामला हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फैसा के जो हामी लोग हैं वो अभी भी एक्टिव होंगे। और कुछ सरकर्दा लोगों से पूछा जब मौलाना फजल रहमान की तकरीर के बारे में, तो उन्होंने एक ही वर्ड था जो बड़े रेलेवेंट लोग थे, उन्होंने कहा ड्रामा है। तो क्या ड्रामा है, कोई समझ नहीं आती। मेरे ख्याल में तो मौलाना फजल रहमान जो है वो गेम में इन है। और मौलाना फजल रहमान ने जो बताया जाता है कि लिस्ट रखी, विश लिस्ट जो फिर प्रोवाइड कर दी गई रेलेवेंट क्वार्टर्स को कि ये चाहिए। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान के लोगों से पूछा जाए तो वो कहते हैं जी हमें डिप्टी स्पीकर सेनेट दे रहे, डिप्टी चेयरमैन सेनेट दे रहे थे। जो मौलाना फजल रहमान के बेटे हैं असद, उनका सेनेट में सीट दे रहे थे, एक सेनेटर पहले और एक और सेनेटर दे रहे थे। इसके अलावा NHA की हाउसिंग की ये मिनिस्ट्रियाँ दे रहे थे, KP की गवर्नरी दे रहे थे, और बलूचिस्तान में भी कोई गवर्नरी या वजारतें वहाँ भी मिल रही थी। ये पैकेज की बात वो करते हैं। क्या ये एक तरफ ये है कि ये मौलाना साहब की लिस्ट भेजी, दूसरी तरफ ये आ रहा है कि ये ऑफर्स आई फिर भी मौलाना साहब नहीं माने। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो दूसरा मामला है ना, ये जो भी मौलाना साहब ने एक्सटेंशन के हवाले से बयान दिया है, ये बयान क्या उनकी अपनी वजह उन्होंने दिया है या उनसे भी दिलवाया गया? तो मसला ये है कि एक बात तो वाज़ेह थी ना कि चीफ जस्टिस काजी फैसा के लिए पूरी हुकूमत उनके साथ खुल के नहीं थी, एक तबका था। और यही बात थी कि क्या वो तबका जो काजी साहब का हामी है, जो चाहता है कि वो ओहदे पे रहें और निज़ाम की गारंटी है, वो डोमिनेट करेगा या वो दूसरा तबका डोमिनेट करेगा? तो एक दिन तो हमें ऐसा लगा कि वो तबका जो काजी साहब का हामी है वो डोमिनेट नहीं करेगा। लेकिन अभी जो आपने देखा होगा कि ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो दूसरा
जो काजी साहब के मुखालिफ जो धड़ा है हुकूमत में, वो जो कैंप है या वो जो वो हावी हो रहा है, और मौलाना फजल रहमान की जो इनकार है उसके पीछे भी यही है। हालांकि आप देखें मौलाना फजल रहमान को चीफ जस्टिस काजी फैसल ने बड़ा प्रोटोकॉल भी दिया। मुबारक सानी केस में जो है वो जब कुछ वकील रोस्टम पे आए, उन्होंने बात की तो कोई गुस्सा किया, तो चीफ जस्टिस काजी फैसल यही कह रहे थे, मौलाना साहब आप बड़े हैं, आप समझाएं। मौलाना साहब फिर चैम्बर में भी, बल्कि पहले जब आए तो उनको बाकायदा वेलकम किया गया सुप्रीम कोर्ट के अमले की तरफ से। फिर मौलाना साहब जब आर्डर रिज़र्व हुआ जो दूसरी नज़रसानी का, तो उसमें भी जो चैम्बर में मुलाकात 3-4 उलमा ने की, उनमें से मौलाना फजल रहमान भी थे। तो मौलाना फजल रहमान ने शुक्रिया भी अदा किया है, चीफ जस्टिस काजी फैसल को ख़त भी लिखा। अब ये क्या हो रहा है, किस तरफ हो रहा है? अभी बहुत से लोग कहते हैं कि कल का दिन यानी आज का दिन जुमा, आज अगर ये टेबल बिल नहीं होता तो फिर में भी ये थोड़ा लंबा हो जाए मामला। फिर आप देखें दूसरी तरफ जजेस की तरफ से भी है ना कि रिज़र्व सीटों के केस में वो क्या डिटेल जजमेंट देते हैं। इतलात ये हैं कि जो कमेटी का इजलास होना था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत की, जो स्पेशल बेंच और लार्जर बेंच जो बनाती है, वो इजलास नहीं हुआ। और कल भी इजलास मुश्किल है कल, क्योंकि जो अहम इजलास जिस पे मौजूद पर बात करनी है वो जुडिशल कमीशन का इजलास है। बहुत बड़ी बैठक है जजेस की, और जुडिशल कमीशन जो लोग मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के मुख्तलिफ, और तकरीबन 27 के करीब उनकी मीटिंग है, और रूल्स अमेंडमेंट के हवाले से प्रपोजल जो दी गई थी उन पर बात होनी है। तो खैर मौलाना फजल रहमान जो है, ये अगर आप देखें उन पर हम जो वाइंड अप उनके मौजू उनके हवाले से करें, तो ये है कि वो एक्सटेंशन के हवाले से तो बोले, काजी साहब की एक्सटेंशन के बगैर ये लगा कि वो पैकेज, और बल्कि ये भी सेनेट की तरफ से उन्होंने अपने लॉ मेकर को भेजा कि कोई सेनेटर जो है वोट नहीं देगा। सेनेट में उनका डिसिप्लिन है। नेशनल असम्बली में जो मौलाना फजल रहमान के बंदे जीते हैं, नूर आलम साहब ये वो मेरा ख्याल है उनकी डिसिप्लिन में नहीं है, वहाँ ज़रा सूरत हाल डिफरेंट है। लेकिन यहाँ उन्होंने सेनेट में दिया कि कोई, और कुछ लोग बल्कि JUIF के ही एक टॉप लीगल माइंड कह रहे थे कि जी अगर हमारे जो हमें समझ आ रहा है, और PTI के दोस्त कहते हैं कि जी अगर मौलाना फजल रहमान सपोर्ट कर भी जाएँ तो फिर भी 3-4 नंबर का फ़र्क है, 2/3 फिर भी नहीं बनती। तो फिर ये भी मेरा ख्याल है मौलाना साहब ने देखा होगा कि अपनी सियासत बचाएं। पहले भी जब 17वीं तरमीम में मुशर्रफ के साथ जी की वर्दी उतारेंगे, और उनको जो उन्होंने जो इंडोर्समेंट कराई थी 2003 में गालिबन, ये जो वर्दी के हवाले से जो मुशर्रफ के दौर में, तो उसमें बड़ी बदनामी हुई थी MMA की और मौलाना फजल रहमान साहब की। तो अब भी यही है कि जी वो क्या मतलब सियासत एक तरफ बचानी है या आपने पावर पॉलिटिक्स करनी है। तो ये चीज़ है जो मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब को भी अंदाज़ा है कि इससे बड़े मसाइल होंगे, और वो जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैसल के हामी नहीं है कि वो अहदे पर रहें, लेकिन वो दूसरा कोई बात कर रहे हैं। अब बात हो रही है कि जी क्या 5 सीनियर के नाम आएंगे, उनमें से कोई चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। हालांकि बहुत से नून लीग के लोगों से, वकला से बात हुई जो बड़े सरकर्द हैं, वो कहते हैं कि जैसे मंसूर अली शाह का कोई अल्टरनेट नहीं है, अच्छे जज हैं, उनको चीफ जस्टिस बनाना चाहिए। और ये हमाकत है हुकूमत की तरफ से और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है कि आप फ्यूचर के चीफ जस्टिस पे इस तरह प्रेशर और दरमियान जब वो बन जाएंगे तो फिर क्या आपका एहसान उस पर होगा। ये बात भी हो रही है कि जिस तरह इफ्तिखार चौधरी को बहाल किया तो फिर पीपल्स पार्टी के दौर में तो पीपल्स पार्टी को तो उसका कोई क्रेडिट नहीं है। तो ये अब काजी फैसल साहब के हवाले से जो अब मौलाना फजल रहमान साहब की जो आज तकरीर थी, जो जजेस की के हवाले से जो जुडिशल पैकेज आ रहा था वो उसको रोकने, उसके बाद अब क्या काजी साहब क्या करते हैं, वो खुल के आप कहेंगे कि मैं घर जाऊंगा कि क्या अभी भी वो जो उनके दोस्त यार हैं वो अभी भी एफर्ट करेंगे। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अब अगले हफ्ते या कल का दिन भी, आज का दिन यानी जुमे का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा मामला जो जुडिशल कमीशन का इजलास है, जो जैसे मैंने बताया जजेस की बड़ी बैठक है, 27 के करीब जजेस जुडिशल कमीशन के मेम्बरान बैठेंगे और रूल्स की पे जो जुडिशल कमीशन के रूल्स की तब्दीली पे बात होगी। जुडिशल कमीशन जजेस की नॉमिनेशन करता है सुपीरियर कोर्ट की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस। जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस होते हैं और सीनियर 5 जजेस चीफ जस्टिस समेत 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। हाई कोर्ट में लाहौर यानी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, सीनियर पुनी होता है, बार का मेंबर होता है, प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर होता है, तो ये भी होते हैं। तो ये जुडिशल कमीशन का जो रूल्स में तब्दीली
की बात हो रही है कि तब्दीली ताकि जजेस की अपॉइंटमेंट में के जो प्रोसीजर है वहाँ ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और मज़ीद चीज़ क्राइटेरिया को बेहतर किया जाए। तो आपको याद होगा कि दिसंबर में चीफ जस्टिस काजी फैसल ने एक कमेटी बनाई थी, सब कमेटी रूज़ की रूज़ की पे प्रपोजल दें, जैसे मंसूर अली शाह की सरबराही में कि जी आप बताएं कि जी रूज़ जुडिशल कमीशन जजेस की जो है वो जो अपॉइंटमेंट है इसमें जो प्रोसीजर में क्या तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं। खैर उस वक्त आपको याद होगा एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने उसकी मुखालफत की थी, लेकिन फिर भी कमेटी मेजॉरिटी से बन गई थी। कमेटी ने 15 जनवरी से अपना ड्राफ्ट 3-4 मीटिंग करके दे दिया। मई में चीफ जस्टिस काजी फैसल पहली मीटिंग बुलाते हैं, लेकिन मीटिंग में लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि जी आप रूल्स अमेंड कर रहे हैं लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला रहे हैं, तो ये चीज़ें मे भी आप रुक जाएं, थोड़ा वेट कर लें। फिर उसके बाद जो जैसे याई अफरीदी हैं वो भी कहते हैं कि अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन आइनी तरमीम ला रही है, और जिस तरह अतलात ये हैं कि जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी ये दो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ थी उनको एक किया जा रहा है, और यहाँ ही पार्लियामेंटेरियन को रिप्रेजेंटेशन होगी जजेस, और वो इकट्ठे बैठ के इकट्ठे जो जजेस की नॉमिनेशन करेंगे, ये एक सजेशन आ रही है। तो वो उस पर जब कहा गया कि जी अमेंडमेंट आ रही है नई, तो ये है कि फिर रूल्स के हवाले से मीटिंग एडजर्न करते हैं। उसके बाद आपने देखा कि 12 जुलाई में के फैसले में मखसूस नशस्तें तो वो जो माल गनीमत में मिली थी वो दोबारा PTI को मिल जाती हैं, तो हुकूमत 2/3 लूज़ कर जाती है, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के चांसेस फिलहाल नहीं है। लेकिन जुडिशल कमीशन के रूल्स अब चीफ जस्टिस काजी फैसल ने मीटिंग बुला ली है और कह रहे थे कि मैं तो इंटरेस्टेड था, मीटिंग जो वो नहीं चाह रहा था कि पोस्टपोन हो, लेकिन फिर कर दी। हालांकि सब देख रहे थे कि उस वक्त सारे ही खुश थे कि जी मीटिंग पोस्टपोन हो जाए, सब ने यूनानिमसली मीटिंग पोस्टपोन की थी। अब जो आज की मीटिंग है इसमें अब देखते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह भी बताया जा रहा है वो आ चुके हैं, मीटिंग अटेंड करेंगे, और ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो मौलाना फजल रहमान की तकरीर है वही प्रिवेल करेगी, और उससे ये ऐसे लग रहा, अब तस्वर बन गया कि काजी साहब जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जुडिशल कमीशन की जो मीटिंग है उसमें यही बात होगी कि अब ये मामला थोड़ा सा डिलिब्रेशन का है, तो फिर ये मे भी इसको जो है एडजर्न कर दिया जाए। लेकिन काजी फैसल साहब की ख्वाहिश होगी कि ये रूल्स जो जैसे मंसूर अली शाह की सरबराही में कमेटी ने दी ये उनको अप्रूव किया जाए, ताकि चीफ जस्टिस का जो पावर्स हैं वो भी रेगुलेट है। इसमें जो जुडिशल कमीशन के रूल्स में तब्दीली जो सजेस्ट की गई है, एक तो ये है कि जी चीफ जस्टिस अगर मीटिंग ना बुलाए तो वहाँ लिखा हुआ है जुडिशल कमीशन के ग़ालिबन 2/3 मेम्बरान है ये जो वो मीटिंग्स के लिए लिख सकते हैं और मीटिंग फिर बुलानी पड़ेगी। फिर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 3 नाम चीफ जस्टिस इनिशिएट करेगा, उनमें से एक अपॉइंट किया जाएगा, ये बात हो रही है। फिर हाई कोर्ट में ये है कि जी जो जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी बनेगी, कमेटी की सरबराही चीफ जस्टिस हाई कोर्ट होंगे, सीनियर पुनी जज होंगे और बार के मेंबर होंगे, और उस पर फिर क्राइटेरिया भी बताया गया कि किस तरह क्राइटेरिया होगा, कैसे अपॉइंटमेंट होगी। तो ये बड़ी अच्छा यानी ड्राफ्ट बड़ा कम्प्रिहेंसिव जैसे मंसूर अली शाह की तरफ से था, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि जी ड्राफ्ट जिनमें जो इतनी चीज़ें की गई हैं क्या ये रूल्स में तब्दील हो सकती है या आइन में ही तरमीम करनी होगी, इस पर भी बात हो रही है। तो अब देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है, और चीफ जस्टिस काजी फैसल ने हाई कोर्ट के जजेस से नाम भी मांगे थे कि जी आप नाम प्रपोज करें, लेकिन मेरा ख्याल है जुडिशल कमीशन के रूल्स अप्रूव होंगे या इस पर जो भी डिसीजन होगा उसके बाद ही नाम हाई कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस जो हैं वो अपने नए जजेस के नाम भेजेंगे। तो अब देखते हैं कल की मीटिंग में क्या होता है। बार के मेम्बरान तो यही चाहेंगे कि ये जल्दी रूल्स बनाए जाएँ, क्योंकि बार को तो हिस्सा मिल रहा है। हर सूबे में जो सूबाई हाई कोर्ट है वहाँ चीफ जस्टिस वहाँ का सीनियर पुनी और बार का मेंबर भी स्टेक होल्डर होगा। और कुछ सुना है कि जजेस नहीं चाहते कि बार को इतना ज़्यादा किया जाए कि बार जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट में वो और सीनियर पुनी मिल जाए तो चीफ जस्टिस फारिग हो जाए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि कमेटी जो 3 मेंबर की है उसमें मेजॉरिटी से फैसला होगा। तो अगर चीफ जस्टिस के साथ सीनियर पुनी और बार वो मुखालफत करते हैं तो वो प्रिवेल करेंगे जजेस की नॉमिनेशन में। तो ये मामलात हैं, देखते हैं कि आज क्या होता है। मेरा नहीं ख्याल कि एक मीटिंग में ये मामला इतना रूल्स का में भी डिसाइड, अगर लंबी मीटिंग हो तो क्या पता 2 मीटिंग करनी पड़ जाए। लेकिन अब जैसे मंसूर अली शाह के अपने रूल्स हैं, वो अब देखते हैं कि वो चाहेंगे कि इनको अप्रूवल की जाए या वो चाहेंगे कि उनके दौर में हो, ये अब जैसे मंसूर अली शाह पर डिपेंड है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी समझेंगे कि ये रूल्स जो हैं ये मैंने ड्राफ्ट किए हैं, तो यानी कमेटी ने, तो अगर ये अभी हो जाए अप्रूव तो कोई हर्ज नहीं। देखते हैं कि क्या मामला होता है, लेकिन इसका क्रेडिट जैसे मंसूर अली शाह को जाएगा। कम से कम काजी साहब जो हैं जिस तरह उन्होंने
जनवरी में ड्राफ्ट आ गया था तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में मीटिंग बुला रहे हैं, और मीटिंग भी फिर 2 मिनट की होती है, फिर अब बुलाई जा रही है। तो इतना इस मामले को डिले करने की ज़रूरत नहीं थी। अब देखते हैं कल, आज जो है वो मीटिंग की लास्ट में क्या डिसाइड होता है। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।